अच्छे की अनुपस्थिति नहीं थी, लेकिन यह एक खुशहाल बचपन नहीं था। यह दुख की तरह था। वह जीवन को दयनीय बनाने में अच्छा है, यह निश्चित रूप से है। वह किसी भी स्थिति को ले सकता है, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, और उसे बुरा बना सकती है। वह खुश आदमी नहीं है। मुझे नहीं पता। लानत है। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा कैसे बनता है। इससे आपको और बताने में बहुत परेशानी होगी। एलोन और जस्टिन ने कसम खाई है कि उनके बच्चों को एरोल से मिलने नहीं दिया जाएगा। जब एलोन लगभग 10 वर्ष का था, उसने पहली बार जोहान्सबर्ग के सैंडटन सिटी मॉल में एक कंप्यूटर देखा। मस्क ने कहा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर था जो ज्यादातर हाई-फाई टाइप सामान करता था, लेकिन फिर एक कोने में उन्होंने कुछ कंप्यूटरों को स्टॉक करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत महसूस किया, यह ऐसा था, वाह, पवित्र बकवास। इस मशीन द्वारा जिसे किसी व्यक्ति की बोली लगाने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। मस्क ने कहा, मेरे पास वह था और फिर मेरे पिता को कंप्यूटर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही उनके पास कमोडोर VIC-20, एक लोकप्रिय घरेलू मशीन थी जो 1980 में बिक्री के लिए गई थी। एलोन का कंप्यूटर 5 के साथ आया। किलोबाइट मेमोरी और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक वर्कबुक। एलोन ने कहा, सभी पाठों को पूरा करने में 6 महीने लगने चाहिए थे। मुझे बस उस पर सुपर OCD मिला और बिना नींद के 3 दिनों तक रहा और पूरी चीज की। ऐसा लग रहा था कि मैंने अब तक की सबसे सुप्रसम्मोहक चीज देखी है। एक इंजीनियर होने के बावजूद, मस्क के पिता लुडाइट थे और मशीन को खारिज कर देते थे। एलोन ने कहा कि उन्होंने कहा कि यह सिर्फ खेलों के लिए था और आप कभी भी इस पर वास्तविक इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी कहा, जो भी हो। किताबी और अपने नए कंप्यूटर में रहते हुए, एलोन अक्सर किम्बल और उसके चचेरे भाई, काय के बच्चे, रस, लिंडन और पीटर रिव को रोमांच पर ले जाते थे। उन्होंने पड़ोस में घर घर ईस्टर अंडे बेचने में 1 साल का समय लगाया। अंडों को अच्छी तरह से सजाया नहीं गया था, लेकिन लड़कों ने अभी भी उन्हें अपने अमीर पड़ोसियों के लिए कुछ 100% के रूप में चिह्नित किया। एलोन ने घर के बने विस्फोटकों और रॉकेटों के साथ अपने काम का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में एस्टेस रॉकेट किट शौकीन लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं थे, इसलिए एलोन अपने स्वयं के रासायनिक यौगिक बनाएंगे और उन्हें कनस्तरों के अंदर रखेंगे। यह उल्लेखनीय है कि आप कितनी चीजें विस्फोट कर सकते हैं, एलोन ने कहा। साल्टपीटर, सल्फर और चारकोल बारूद के लिए मूल तत्व हैं, और फिर यदि आप एक मजबूत एसिड को एक मजबूत क्षारीय के साथ मिलाते हैं, तो यह आम तौर पर बहुत सारी ऊर्जा जारी करेगा। ब्रेक फ्लूइड के साथ दानेदार क्लोरीन यह काफी प्रभावशाली है। मैं खुशनसीब हूं कि मेरी सारी उंगलियां हैं। विस्फोटकों को नहीं संभालने पर, लड़कों ने कपड़ों और काले चश्मे की परतें पहन ली और एक दूसरे को पेलेट गन से गोली मार दी। एलोन और किम्बल ने सैंडलोट्स में एक दूसरे के खिलाफ गंदगी बाइक दौड़ाई जब तक कि किम्बल ने एक दिन अपनी बाइक से उड़ान नहीं भरी और कांटेदार तार की बाड़ में चोटिल हो गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, चचेरे भाइयों ने अपनी उद्यमशीलता की गतिविधियों को और अधिक गंभीरता से लिया, यहाँ तक कि एक बिंदु पर एक वीडियो आर्केड शुरू करने का भी प्रयास किया। बिना किसी माता पिता को जाने, लड़कों ने अपने आर्केड के लिए एक जगह चुनी, एक पट्टा प्राप्त किया और अपने व्यवसाय के लिए परमिट प्रक्रिया को नेविगेट करना शुरू कर दिया। आखिरकार, उन्हें कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ा, और न तो राइव्स के पिता और न ही एरोल उपकृत होंगे। इसमें कुछ दशक लगेंगे, लेकिन एलोन और राइव्स अंततः एक साथ व्यापार में चले जाएंगे। लड़कों के सबसे दुस्साहसी कारनामे प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग के बीच उनकी यात्राएं हो सकती हैं। 1980 के दशक के दौरान, दक्षिण अफ्रीका एक बहुत ही हिंसक स्थान हो सकता था, और प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग को जोड़ने वाली 35 मील की ट्रेन यात्रा दुनिया की अधिक खतरनाक सवारी में से एक के रूप में सामने आई।
किम्बल ने ट्रेन यात्रा को अपने